हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं राना। स्टडी फ्री गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक है भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास एवं पंचवर्षीय योजना। चलिए देखते हैं इसको, है ना। भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास, है ना। चलिए इसको ये वाला टॉपिक को कवर करते हैं पहले, फिर उसके बाद पंचवर्षीय योजना में आएंगे, है ना। भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास है। इतिहास भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत कब होती है जी? 1934 में। आर्थिक नियोजन बोल रहा हूँ, है ना। आर्थिक योजना नहीं, आर्थिक नियोजन। भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत 1934 में शुभ एम विश्वरैया की रचना के माध्यम से, है ना। कौन? एम विश्वरैया की रचना, है ना। इसकी रचना क्या है जी? प्लानेट इकोनॉमी फॉर इंडिया, है ना। प्लानेट इकोनॉमी फॉर इंडिया से मानी गई है ना। ठीक है, चलो देखते हैं कौन कौन से हैं फिर। आर्थिक नियोजन, है ना। 1938, है ना। 1938 में कांग्रेस, ठीक। पेन चेंज कर लेता हूँ। 1938 है। 1938 में कांग्रेस नियोजन समिति, है ना। 1938 में कांग्रेस नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन था जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू इनकी अध्यक्ष होती है ना। फिर 1943 में 1943 में बॉम्बे प्लान आता है ना। बॉम्बे प्लान, इसके 8 उद्योग, है ना। कितने जी? बॉम्बे प्लान में कितने? 8 उद्योगपति, है ना। इनके साथ 8 उद्योगपति, है ना। इसका अध्यक्ष कौन था जी? आदर्शलाल दयाल, है ना। इसके अध्यक्ष होते हैं ये। पंचवर्षीय योजना था, है ना। पंचवर्षीय योजना था, ठीक। फिर 1944 में, है ना। 1944 में एक गांधीवादी योजना आता है ना। 1944, है ना। कौन सी योजना? गांधीवादी योजना। इनके अध्यक्ष कौन होती है? मन्ना राय, है ना। मन्ना राय की सिफारिश पर आते हैं ना। फिर आते हैं फिर 1944, है ना। जन योजना। 1944 में क्या आती? कौन सी योजना जी? जन योजना, है ना। एम एन किसके सिफारिश पर आता है? एम एन राय, है ना। जन योजना, एम एन राय। फिर 1946, है ना। आर्थिक नियोजन समिति। कौन से? 1946 में आर्थिक नियोजन समिति, अंतरिम सरकार, है ना। उस समय कौन सा अध्यक्ष था? के सी नियोगी, है ना। के सी नियोगी इनके अध्यक्ष होते हैं। फिर 1950 में आती है एक सर्वोदय योजना। इसके अध्यक्ष होते हैं जयप्रकाश नारायण, है ना। अध्यक्ष कौन? जयप्रकाश नारायण, है ना। दोस्तों, यहाँ से एक न एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हर एक एग्जाम में, है ना। एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। यहाँ से आपको देखने को आईएमपी, है ना, देखने को मिलेंगे ही कोई ना कोई एग्जाम, है ना। एक दो क्वेश्चन तो मिलेंगे ही यहाँ से, योजना आयोग से, है ना। तो ये आपके लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है एग्जाम की दृष्टि, है ना, दृष्टिकोण से, ठीक। ठीक ठीक है जी। सर्वोदय सर्वोदय आंदोलन, है ना। सर्वोदय आंदोलन किसके माध्यम से हुआ था? विनोबा भावे, है ना। सर्वोदय आंदोलन कौन किसने चलवाया था? विनोबा भावे। फिर सर्वोदय शब्द, है ना। सर्वोदय आंदोलन बोले तो विनोबा भावे, और सर्वोदय शब्द बोले तो कौन? महात्मा गांधी, है ना। याद रखना इसको भी, है ना। सर्वोदय शब्द महात्मा गांधी, और सर्वोदय योजना, योजना बोले ना तो कौन आएंगे? जयप्रकाश नारायण। सर्वोदय आंदोलन विनोबा भावे, और सर्वोदय शब्द बोले तो महात्मा गांधी, और सर्वोदय योजना बोले तो कौन? जयप्रकाश नारायण, है ना। सर्वोदय योजना बोले तो जयप्रकाश नारायण, है ना। योजना आयोग कब आती है जी? योजना आयोग कब आती है? चलो यहीं पर 15 मार्च, है ना। 15 मार्च 1950, है ना। 1950 को क्या आते हैं? योजना आयोग, है ना। योजना आयोग, योजना आयोग का गठित होता है 15 मार्च 1950 को, है ना। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं जी? इनके अध्यक्ष होते हैं पीएम, है ना। पीएम अध्यक्ष होते थे।
योजना आयोग का अध्यक्ष पीएम होते हैं ना। कब आया था योजना आयोग? 15 मार्च 1950 को, है ना। फिर 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद, है ना। 6 अगस्त, क्या बोला मैं, 6 अगस्त, है ना, 6 अगस्त 1952 को, है ना, 1952, है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद की गठन होती है। राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय विकास परिषद, है ना। राष्ट्रीय विकास परिषद, है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका भी अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम ही है, पीएम, है ना। लेकिन अब, है ना, लेकिन अब योजना आयोग के स्थान पर क्या आ गया जी? यहीं पर, है ना, योजना आयोग के स्थान पर अब क्या आ गया? नीति आयोग, है ना। योजना आयोग अब पूर्ण रूप से बंद हो गया, इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन हो गया, है ना। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग, है ना। नीति आयोग, योजना आयोग के स्थान पर आ गया नीति आयोग, है ना। ये कब आते हैं जी नीति आयोग? 1 जनवरी 2015, है ना। एक 1 जनवरी 2015, है ना, ठीक। 1 जनवरी 2015 को, है ना, ये नीति आयोग है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, है ना। क्या बोला मैं? नीति आयोग का राष्ट्रीय भारत परिवर्तन, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन हुए जी अभी? नीति आयोग, है ना। इनके अध्यक्ष बोले तो अभी वर्तमान में कौन है नीति आयोग का अध्यक्ष? नीति आयोग का अध्यक्ष किसी को पता है वर्तमान में? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन बना है अभी वर्तमान में? सुब्रमण्यम, है ना। कौन है इनके अध्यक्ष वर्तमान में? सुब्रमण्यम, है ना। सुब्रमण्यम, इनके अध्यक्ष सुब्रमण्यम। ये कहाँ कहाँ पर कार्य कर चुके हैं जी सुब्रमण्यम? कहाँ पे? एमपी पर, सीजी और जम्मू कश्मीर, है ना। जम्मू एंड कश्मीर, कहाँ कहाँ पर? एमपी, सीजी और जम्मू कश्मीर में, है ना। ये सुब्रमण्यम कौन सा भारत एक कौन, मतलब छत्तीसगढ़ कैलेंडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी, है ना। यहाँ पे नहीं आएंगे। क्या बोला मैं? 1901 सुब्रमण्यम जो है 1900, सुब्रमण्यम ने आज नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया, है ना। कब? सोमवार को, है ना। 1987 बैच के छत्तीसगढ़ कैलेंडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा, है ना, भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। सुब्रमण्यम ने पिछले 3 दशक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण कार्य को निर्वहन किया है।
ये विश्व बैंक में भी महत्वपूर्ण पद पर रह चुके हैं सुब्रमण्यम। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये वाला, है ना, याद रखना इसको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो ठीक है, पंचवर्षीय योजना देखते हैं ना। पंचवर्षीय योजना है ना, योजना है ये योजना, ये इनकी अवधि, ये विकास दर लक्ष्य रखा गया था और अब कितना प्राप्त हुआ। फिर ये प्राथमिक क्षेत्र है, क्षेत्र, ये मॉडल जो प्रस्तुत किए थे, कौन कौन प्रस्तुत किए थे इनका, है ना। चलिए देखते हैं पंचवर्षीय योजना, है ना। पंचवर्षीय पहली कौन सी योजना, पहली योजना में, पहली योजना कब आती है, 1951 से 56 तक, है ना। पहली योजना 1951 से 56, इसमें लक्ष्य रखा गया था, विकास लक्ष्य रखा गया था जी, दर, है ना, 2.1, है ना, 2.1। तो इसमें विकास प्राप्त हुआ 3.6, है ना, 3.6, यानी कि जो विकास रखा गया था उससे, हाँ, उससे कितने, 3.12, है ना, विकास रखा गया था उससे अधिक प्राप्ति हुई, वृद्धि, है ना। 2.1 विकास लक्ष्य दर रखा गया था, लेकिन हमें प्राप्त कितना हुआ, 3.6, है ना। कि कौन से क्षेत्र था ये, कृषि एवं सिंचाई, है ना, प्राथमिक क्षेत्र थे कौन से, कृषि एवं सिंचाई। पहली योजना 1951 से 56 तक चला, और दर रखा गया था 2.1, दर प्राप्ति कितना हुआ हमें, विकास की 3.6 वृद्धि हुई यहाँ पर, कृषि एवं सिंचाई पर, है ना। और मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, हेरोडोटल मॉडल, है ना। तो कहें पहली योजना किसने प्रस्तुत किया, तो हेरोडोटल मॉडल था। अवधि कौन सी था, सन कौन सा था, 1951 से 56, है ना। हमें लक्ष्य कितना रखा गया था इसमें, तो 2.1, और दर कितनी प्राप्ति हुई, तो 3.6। तो कौन से क्षेत्र में हमें विकास की लक्ष्य प्राप्ति हुई, तो कृषि और सिंचाई, है ना। ऐसा है इसका क्वेश्चन, अगर पूछ दे ऐसा तो ये है इनके ऐसे। फिर दूसरी योजना होती है, दूसरी योजना आती है 1956 से 61 में, है ना। 1956 से कब तक चलती है, 61 तक, है ना। इसमें हमने लक्ष्य रखा 4.5 की, है ना, 4.5 की हमने इसमें लक्ष्य रखा गया था। और इसमें विकास कितनी हुई, 4.2, है ना। दर प्राप्ति की हुई 4.2, यहाँ पर घाटे के सौदा करना पड़ा हमको, है ना। फिर ये कौन सा क्षेत्र था, इसमें द्वितीय योजना में भारी और उद्योग, है ना, है ना, उद्योग पर, है ना। तो इसमें किसने मॉडल प्रस्तुत किया था जी, पीसी महालनोबिस, है ना, मॉडल किसने दिया था ये, पीसी महालनोबिस, है ना। दूसरी योजना किसने, मतलब पंचवर्षीय योजना में जो है, पहली योजना तो दिया था हेरोडोटल मॉडल, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना मॉडल किसने प्रस्तुत किया, पीसी महालनोबिस। तो कौन से क्षेत्र में इसने मॉडल प्रस्तुत किया था, तो भारी उद्योग पर, है ना। कब किया था, तो 1956 से 61 तक ये चलिए। 1956 में विकास का लक्ष्य कितना दर किया गया था, 4.2, और विकास कितने प्राप्ति हुई, तो 4.5 रखा गया था, विकास लक्ष्य दर प्राप्ति होती है 4.2, है ना। तो तीसरी योजना फिर आते हैं हम लोग, फिर चर्चा करते हैं। तीसरी योजना आती है 1961 से 66 के बीच, है ना। क्या बोला मैं, 1961 से 66 में है, चलती है तीसरी योजना। तो इसमें विकास लक्ष्य कितना रखा गया था, 5.6, है ना। तो हमें प्राप्ति कितना होती है जी, 2.5, यानी कि यहाँ पर घाटे का सौदा हुआ, है ना। जो लक्ष्य रखा गया था तो उससे हमें को माइनस, है ना, माइनस होते हैं। क्षेत्र कौन था जी, खनन और उद्योग पर, है ना, किसमें, खनन और उद्योग पर। तो इसको मॉडल प्रस्तुत किसने किया था, जॉन सेट्टी सुखमय, है ना। मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, तो जॉन सेट्टी सुखमय, है ना। इसने मॉडल प्रस्तुत किया था, कौन सा, जॉन सेट्टी सुखमय मॉडल क्या था, तीसरी योजना में प्रस्तुत किया था। क्षेत्र कौन था, तो उद्योग के क्षेत्र था, है ना। कब किया था, तो 1961 से 66, 1961 में, है ना। चला कब कब, 66 तक, है ना। फिर आते हैं योजना अवकाश, है ना। इसमें योजना अवकाश मतलब हॉलिडे प्लान है, ठीक।
हॉलीडे प्लान, यहाँ पर योजना अवकाश की रुक जाती है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हुआ था 5 से 6 और इसी समय क्या चला था जी, भारत पाक युद्ध, है ना। वही है ना। फिर आते हैं चौथी योजना, है ना। चौथी योजना में, अच्छा इस योजना अवकाश में कौन से, और इसी टाइम क्या चला था ये, हरित क्रांति, है ना। हरित क्रांति, अरे उसका जिक्र वहां पर जिक्र करेंगे इसके बारे में, चलो, लेकिन बस नॉलेज के लिए, है ना। चौथी योजना 1969 से कब तक चली थी, 74 तक, है ना। 69, 70, 74, है ना। फिर इसमें लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया था, 5.7, है ना। यहाँ से क्वेश्चन आपको कोई ना कोई एग्जाम में, आपको जो भी एग्जाम बैठोगे आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए ये सब चीज को आपको रटना आवश्यक है। या तो मॉडल के बारे में पूछ देगी, या तीसरी योजना या चौथी योजना बोल देगी, या सन पूछ देगी, या फिर दर, है ना। तो ये देखना अति आवश्यक है ना। फिर लक्ष्य कितना गया रखा गया था जिसमें 5.7, और प्राप्ति हुई हमको 3.2, है ना। क्षेत्र क्या था जी? इसमें भी हमको घाटे की सौदा करना पड़ा, है ना। क्षेत्र क्या था इसमें, आत्मनिर्भर, है ना। इसमें आत्मनिर्भरता, है ना। फिर इसमें मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, अशोक रुद्र और एलेन महमे, है ना। मॉडल प्रस्तुत करने वाले हैं कौन सी, चौथी योजना का, अशोक रुद्र और एलेन महमे, है ना। ठीक है। फिर आते हैं पंचवर्षीय योजना, है ना। पंचवर्षीय योजना 1974 से 77 के बीच चलती है ये। 1974 से 77 लक्ष्य रखा गया था 4.4 की, है ना। प्राप्त कितनी होती है, 5.0, है ना। यहाँ पर हमें वृद्धि होती है ना। यहाँ पर वृद्धि होती है। इसमें क्षेत्र कौन कौन था जी, निर्धनता उन्मूलन, है ना। क्षेत्र क्या था, निर्धनता उन्मूलन। और मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, गाडगिल फार्मूला, है ना। या फिर डीपीधर इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, गाड मॉडल किसने, गाडगिल फार्मूला या डीपीधर, है ना। पांचवी योजना, पंचवी योजना जो है, पांचवी योजना जो है क्या है, 1974 से 77 लक्ष्य रखा गया था 4.4, वृद्धि होती है 5.0 की। इसमें क्षेत्र क्या था, निर्धनता उन्मूलन। मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, तो गाडगिल फार्मूला मॉडल, है ना। ठीक, आते हैं अब। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं अनवरत योजना चलती है ना। अनवरत योजना 1977 से 80 के बीच चलती है जी, और इसको रोलिंग प्लान के नाम से भी जाना जाता है ना। रोलिंग प्लान या जनता प्लान के नाम से भी जाना जाता है। फिर आते हैं छठी योजना, है ना। छठी योजना आती 1980, है ना। 1980 से 85 तक ये चलती है। इसमें लक्ष्य रखा जाता है 5.2, और इसमें हमें प्राप्त होती है 5.5 की, यानी कि हमें जो लक्ष्य रखा गया था तो उससे वृद्धि की प्राप्ति होते यहाँ पर अभी। और मॉडल कौन सा था, मतलब क्षेत्र कौन सा, तो कृषि और उद्योग, है ना। पहला कौन था, कृषि क्षेत्र, कृषि और सिंचाई में, है ना। यहाँ पर कृषि और उद्योग में रखा गया था, है ना। मॉडल किसका था, ये भी गाडगिल फार्मूला मॉडल, है ना। गाडगिल फार्मूला मॉडल। ठीक, आते हैं फिर उसके बाद सातवीं योजना। सातवीं योजना कब चलती है जी, 1985 से 90 तक चलती है ये। इसमें विकास के लक्ष्य रखा गया था 5.0, है ना। तो हमें प्राप्त होती है 5.5 की, यहाँ पर वृद्धि होती है। ये कौन सा था मॉडल, क्षेत्र था खनन और उद्योग, खनन, ऊर्जा खनन, है ना। ये ये मिस्टेक हो गया है। अच्छा, ऊर्जा और खदान बोला है जी, ऊर्जा खाद्यान्न क्या है, ऊर्जा, है ना। छठी योजना, सातवीं योजना, है ना। सातवीं योजना, सातवीं योजना, हाँ, ऊर्जा खादान, है ना। सातवीं योजना ऊर्जा खादान, है ना, खनन बोला था हमने, सॉरी। ऊर्जा खादान, इसने भी मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, गाडगिल मॉडल, है ना। गाडगिल मॉडल, गाडगिल मॉडल कौन, कितने क्षेत्र हो गया, गाडगिल मॉडल निर्धनता, पांचवी योजना में भी इन्हीं का था गाडगिल मॉडल, है ना। फिर आते हैं छठी योजना, इसमें कृषि उद्योग, ये भी गाडगिल मॉडल था। फिर सातवीं योजना ऊर्जा खदान, है ना, ऊर्जा खाद्यान्न है।
एसबी मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? गाडगिल, है ना? गाडगिल। यहाँ पर इसको मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। गाडगिल मॉडल। फिर 2 दिवसीय, है ना? 2 दिवसीय योजना 1990-92 में नई औद्योगिक नीति आती है ना? 2 दिवसीय योजना 1990-91 नई औद्योगिक नीति 24 जुलाई 1991 वैश्विक उदारीकरण निजीकरण, है ना? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हमने। फिर इसके बाद होते हैं भारत की आर्थिक नीति, है ना? फिर अब पढ़ते हैं आठवीं योजना। आठवीं योजना 1992 से 97 के बीच चलती है। इस विकास लक्ष्य रखा था 5.6। अब प्राप्ति कितने होते हैं? 6.5 की, है ना? 6.5 रखा गया था, 5.6। यहाँ पर भी वृद्धि होती है हमके, है ना? ये कौन सा क्षेत्र था जी? मानव संसाधन व शिक्षा, है ना? क्षेत्र कौन था? मानव संसाधन, है ना? है ना? मॉडल ये है। ठीक। क्षेत्र मानव संसाधन व शिक्षा मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? जॉन डब्ल्यू मिलर ने, है ना? जॉन डब्ल्यू मिलर। और नवी योजना आते हैं फिर 1997 से 2002 तक चलती है ये, है ना? इसमें विकास लक्ष्य रखा गया था 6.5 की, है ना? प्राप्ति होती है 5.5, यानी कि यहाँ माइनस होती है। क्षेत्र कौन था जी? सामाजिक न्याय, है ना? सामाजिक न्याय किसने मॉडल प्रस्तुत किया था? इसको मुखर्जी मॉडल के नाम से जानते हैं ना। फिर 10वीं योजना 2002 से 7 तक चलती है। फिर लक्ष्य रखा गया था 8.0 की, है ना? लक्ष्य रखा गया था 8.0 और प्राप्ति कितना होती है? 7.6, है ना? यहाँ भी माइनस होती है। क्षेत्र कौन था? रोजगार और ऊर्जा, है ना? क्षेत्र क्या था? रोजगार और ऊर्जा। इसने भी मुखर्जी मॉडल के नाम से जाना जाता है? फिर 11वीं योजना। 11वीं योजना 2007 से 12, है ना? कब तक चलती है? 2007 से 12 है। लक्ष्य रखा गया 9.0 की, है ना? यहाँ पर प्राप्ति कितनी होती है? माइनस होती है 7.9 की। और क्षेत्र कौन था? समावेशी विकास, है ना? क्षेत्र क्या था? समावेशी विकास। ये भी मुखर्जी फार्मूला के नाम से जाना जाता है ना? फिर आते हैं 12वीं योजना 2012 से 17 तक चलती है। लक्ष्य रखा गया था 8.0 के, है ना? और इसका क्षेत्र क्या था? सतत समावेशी विकास, है ना? सतत एवं समावेशी विकास, है ना? ये भी मुखर्जी फार्मूला है। ठीक। इतना पंचवर्षीय योजना यहाँ पर समाप्ति। आईएमपी है भैया, आपको देखना है, कोई ना कोई एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे ही, है ना? इसको आपको रटना हो, याद करना हो, कैसे भी करके आपको माइंड में बिठाना जरूरी है ना? यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ राष्ट्रीय आय की अवधारणा देख लेते हैं, है ना? राष्ट्रीय आय की अवधारणा। राष्ट्रीय आय की अवधारणा, है ना? राष्ट्रीय आय की अवधारणा देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद, है ना? सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, है ना? ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना? जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना? एक वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च, है ना? क्या बोला? 1 अप्रैल से 31 मार्च, है ना? भारत की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत भारत की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं एवं प्रदत्त सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य बाजार मूल्य, है ना? मौद्रिक मूल्य यानी या कि बाजार मूल्य भी कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहलाता है ना? इसमें देश में निवासरत विदेशी नागरिकों की आय भी सम्मिलित रहती। क्या बोला मैं? देश में निवासरत विदेशी, है ना? जीडीपी में देश में निवासरत विदेशी नागरिकों की आय को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है ना? जबकि विदेशों में निवासरत भारतीय नागरिकों का आय को सम्मिलित नहीं किया जाता है। क्या है इसमें? ये इंडिया है, इसमें अगर ये विदेशी है ना,
ये विदेश है। अगर यहाँ के लोग यहाँ पर आके निवास कर रहे हैं तो इनकी आय को भी सम्मिलित किया जाता है। लेकिन अगर इंडिया के लोग इस विदेश में जाके रहने लगते हैं तो इनकी आय को सम्मिलित नहीं किया जाता है ना। इसको सम्मिलित नहीं किया जाता किसमें, सकल घरेलू उत्पाद में, है ना। फिर उसमें राष्ट्रीय आय उत्पादन, है ना, जीएनपी यानी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। एक वित्तीय वर्ष में भारतीय नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और प्रदत्त सेवाओं का, है ना, प्रदत्त सेवाओं का बाजार मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। क्या बोला, एक वित्तीय वर्ष में भारतीय नागरिकों को उत्पादित वस्तुओं और प्रदत्त सेवाओं का बाजार मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। ठीक, इसमें विदेश में कार्यरत भारतीय नागरिक आय को सम्मिलित रहती है। इसमें क्या बोला है, विदेश में, है ना, विदेश में भारतीय लोग रहते हैं उनकी आय को भी सम्मिलित किया जाता है, प्लस किया जाता है। जबकि भारत में निवासरत विदेशी नागरिक आय को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। जैसे इंडिया और ये विदेश है ना। ठीक, इसमें क्या बोला, इंडिया के लोग यहाँ पर रहने लगते हैं तो इनकी आय को जोड़ा जाता है। जबकि यहाँ के लोग विदेश के लोग यहाँ पर इंडिया में रहते हैं तो उसकी आय को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है ना। विदेशी के नागरिकों का आय को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। जैसे जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस आईएस नहीं रहता है ना। फिर जीएनपी जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, शुद्ध निव्वल, है ना, शुद्ध निव्वल राष्ट्रीय आय, एनएनपी, है ना, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में यदि मूल्य को घटा दिया जाए तो प्राप्त मूल्य को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, है ना। यानी कि टूटे फटे के कारण होने वाली क्षति। ठीक है, राष्ट्रीय आय एनआई, नेशनल इनकम, है ना, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं, है ना। राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। एनआई माइनस एनएनपी प्रत्यक्ष कर सब्सिडी, है ना। क्या बोला इसमें, राष्ट्रीय आय एनआईपी नेशनल साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं, है ना। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, है सीएसओ, मतलब सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है ना। राष्ट्रीय आय की जाती है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आकलन का आधार वर्ष 11-12 में हुआ था ना। फिर सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी द्वारा अपनी किताब में इसमें लिखा था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसको किसने लिखा था, दादा भाई नौरोजी। इसमें अनुमान लगाया गया था, है ना, इस बुक के माध्यम से, है ना। फिर एक इसमें क्या 1901 में राष्ट्रीय आय, है ना, राष्ट्रीय आय, ठीक है, 2001 मतलब 1901 में राष्ट्रीय आय कितने कितने बताया था, 20 रुपया बताया थे। कौन से, किसने बताया था, दादा भाई नौरोजी ने, है ना। दादा भाई नौरोजी ने बताया था। कौन सी बुक, इसके किताब कौन था जी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें कितना आकलन बताया था इन्होंने, 20 रुपया बताया था। ठीक है, फिर आगे कुछ, चलो, है ना। श्वेत क्रांति कौन है जी जनक, श्वेत क्रांति, श्वेत श्वेत क्रांति कौन कौन है जी, वर्गीस कुरियन, है ना, वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन। और हरित क्रांति, हरित हरित क्रांति नॉर्मल बोरलॉग, है ना, विश्व स्तर पर नॉर्मल
बोरलाग है ना। और भारत में इसको बोलते हैं स्वामीनाथ, MS स्वामीनाथन। भारत में इसको MS सॉरी MS स्वामीनाथ। चलो, वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना यार। चलो, क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।